इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। वह चैनल जहां हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रीफाइंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे आधुनिक दुनिया को पावर देने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एसी और डीसी पावर सिस्टम्स में से एसी को क्यों अपनाया गया, और सोचिए क्या, हमारी अगली वीडियो में हम हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, तो वो वीडियो मिस मत करना। लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया ने एसी पावर को क्यों अपनाया। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, जब दो महान आविष्कारक थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला बिजली के वितरण के सबसे बेहतर तरीके को लेकर आमने सामने थे। एडिसन ने डीसी का समर्थन किया जबकि टेस्ला ने एसी का पक्ष लिया। इस संघर्ष को ही कहा जाता है वॉर ऑफ करंट्स, और यही संघर्ष आज के आधुनिक पावर सिस्टम्स की नींव बना। दरअसल एसी पावर सिस्टम्स के पास कई ऐसे फायदे हैं जो डीसी पावर सिस्टम्स में नहीं थे, और इसी वजह से आज के समय में यह सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एसी वोल्टेज को हाई से लो या लो से हाई में आसानी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एफिशिएंसी बनाए रखने और एनर्जी लॉस को कम करने के लिए बेहद जरूरी होता है। साथ ही एसी पावर को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कम लॉसेस के साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है। हाई वोल्टेज का मतलब होता है कम करंट, और जब करंट कम होता है तो पावर लॉस भी कम हो जाता है। इससे कंडक्टर का साइज और मटेरियल कॉस्ट भी घटती है। एसी हमें पॉलीफेज सिस्टम्स के डेवलपमेंट की सुविधा देता है, जो मोटर्स और जनरेटर्स के ऑपरेशन में ज्यादा एफिशिएंट साबित होता है। ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए बेहद जरूरी है। एसी को अक्सर डीसी की तुलना में ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि इसका वोल्टेज बार बार रिवर्स होता है। इससे फॉल्ट के समय उसे इंटरप्शन करना आसान होता है। साथ ही एसी शरीर में वैसी मसल कॉन्ट्रैक्शंस या फ्रीजिंग नहीं करता जैसा कि डीसी कर सकता है। ज्यादातर पावर जनरेशन मेथड्स जैसे कि पावर प्लांट्स में नेचुरली एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस एसी को पहले डीसी में और फिर वापस एसी में कन्वर्ट किया जाए तो एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा। साथ ही ज्यादातर हाउस होल्ड अप्लायंसेस और डिवाइसेस एसी पावर पर ही डिजाइंड होते हैं। डीसी को अपनाने पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ता। एसी अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है। अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट करना और इलेक्ट्रिसिटी शेयर करना आसान हो जाता है। साथ ही एसी इक्विपमेंट जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स आदि सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं। एसी पावर सिस्टम्स में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना आसान होता है, जो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जैसे इन्वेंटर्स के प्रयासों से एसी को शुरुआत से ही पॉपुलैरिटी मिल गई थी। हालांकि एसी के कई फायदे हैं, पर डीसी की भी अपनी जगह है, जैसे कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन में, जहां एक्सट्रीमली लॉन्ग डिस्टेंस पर पावर को एफिशिएंटली ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर की हमारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स आप मिस न कर दें। ये एक फैसिनेटिंग टॉपिक है जो जरूर आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करेगा। तब तक के लिए स्टे इलेक्ट्रिफाइड और धन्यवाद इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी देखने के लिए।